दूसरे को मत देखो, अपने को देखो, अपने को निहारो, अपने को पाओ, अपनी तरफ नजर डालो। इसलिए सारी प्रतिमाएं अपने को देख रही हैं, अपनी तरफ नजर है उनकी, दूसरों की तरफ नहीं, क्योंकि दूसरों की तरफ देखने से ईर्ष्या जन्म ले सकती है। हम अच्छाई नहीं देख पाते हैं, अच्छाइयां लोगों में बहुत हैं, लेकिन हम अच्छाइयां ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम बुराइयों को जल्दी ग्रहण करते हैं। हम दूसरे के प्रति प्रेम बहुत बाद में उत्पन्न कर पाते हैं। ईर्ष्या जलन उसके प्रति पहले पैदा हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने को देखो, अपने को निहारो, अपने को पाओ। अपने को पाओगे तो आनंद रहेगा। अपने पास जो है वो बुरा नहीं है। आप दाल रोटी खा रहे हो, कोई बात नहीं है। आप रोटी नमक के साथ खा रहे हो, कोई बुरा नहीं, उसमें बुरा नहीं है। लेकिन दूसरे के थाली में जो बादाम का हलवा देख लेते हैं, दूसरे के थाली की जो चुपड़ी हुई रोटी देख लेते हैं, फिर अपनी नमक रोटी हमें जहर लगने लगती है। फिर हमारा सारा ध्यान पड़ोस की तरफ चला जाता है, दूसरे की तरफ चला जाता है। ये तुम्हारे दुखी होने का कारण है, ये है तुम्हारे दुखी होने का कारण। तुम अपने को नहीं देखना चाहते हो। पेट भरने से मतलब, पेट रोटी से भर रहा है, चाहे आप उसे सूखी खा लो, गीली खा लो, चाहे चुपड़ी खा लो, अनचुपड़ी खा लो, क्या मतलब। लेकिन नहीं, हमने दूसरों की तरफ जहां देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारे दुखी होने की शुरुआत हो गई। तो आप बताएं, आपको दुखी किसने किया? किसने किया आपको दुखी? आपके मन ने दुखी किया, आपने खुद ने दुखी किया। जहां आप अपने आप में इतने संतुष्ट थे, संतोषी गुण रत्न भंडारी। संतोष से बड़ा दूसरा सुख नहीं है। सेटिस्फेक्शन, अपनी संतुष्टि नहीं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, जिस हालात में भी हूं, मैं ठीक हूं। मुझे दूसरों को देख करके परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे भाग्य में ये है तो मुझे यही मिलेगा, मेरे भाग्य में अगर वो नहीं है तो मुझे वो नहीं मिल सकता। कहां से मिल जाएगा? जाओ किसी ज्योतिषी के पास जाओ, हाथ दिखाओ उसे। पागल हो तुम लोग? अपना हाथ ऐसे किसी के भी हाथ में दे देते हो? ऐसी शादी कर ली क्या आप लोगों ने? ऐसे किसी के हाथ में हाथ दे दिया। पूरी देखा भाली के हाथ में विवाह होता है, तब कहीं हाथ में हाथ दिया जाता, और एक बेवकूफ बनाने वाले के हाथ में तुम इजीली अपना हाथ दे देते हो। 10, 20, 50, 100 रुपए उसे और दे देते हो कि बढ़िया बता और क्या है, और बता। अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा भविष्य क्या है? एक वो बचपन में हमने देखा था, एक वो तोता होता है एक डिब्बे में, और वो लिफाफा निकालता था। वो फुटपाथ पर चौराहे पे बैठ जाता था कहीं भी, और वो 10, 20, 50 पैसे, उस समय तो बहुत कीमत कम थी, क्योंकि हमारे जमाने की बात है, तुम्हारा जमाना तो बदल चुका। अब उस समय वो 10, 20, 25 पैसे लेता था। तो एक दिन हम भी गए वो तोते से, उसने कहा कि, और वो लिफाफा निकाला, और लिफाफा में निकाला था कि तू बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे आज तक इंतजार है उस बात का कि वो लिफाफा किस दिन सच होगा। अब तो इस लाइफ में तो सच हो ही नहीं सकता, इस लाइफ में तो वो सच हो ही नहीं सकता। मुझे बनना दिगंबर मुनि था, वो लिफाफा निकाल रहा प्रधानमंत्री का। कहां का भविष्य रहा? तोता थोड़ी तुम्हारा भविष्य तय करेगा, तुम्हारा भविष्य तय करोगे तुम खुद। हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद पुलिस वाले आए, और उस तोते वाले को, वो जो आदमी था जो भविष्य निकालता था, उसे पकड़ करके जेल में ले गए, क्योंकि कानूनन अपराध है, ये बेवकूफ बनाने के काम है। अब इस दुनिया में सक्सेस भी तो वही है जो दूसरों को बेवकूफ बनाना जानता है, वो सक्सेस भी वही है सबसे ज्यादा। अब वो बेवकूफ बना रहा था, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला उठा करके उसे ले गया। अब वो जब जैसे उसको बंद किया तो वो गिड़गिड़ाने लगा, पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़ने लगा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। अच्छा कम से कम ये तो बता दो कि मुझे कब छोड़ोगे। क्या कहा उसने कहा कि कम से कम ये तो बता दो कि मुझे कब छोड़ोगे। पुलिस वाला बहुत समझदार था, कतौली कर रहा होगा, वो यूं बोला कि भाई जब ये बात मुझसे क्यों पूछ रहा है, अपने तोते से लिफाफा निकलवा ले, जिस दिन वो कहेगा उस दिन तेरी छुट्टी करवा दूंगा। जिस दिन वो तेरा तोता कहेगा उसी दिन तेरी उस लिफाफे में से जो चिट्ठी निकलेगी, जो तारीख लिखी होगी, उस तारीख पर मैं तुझे रिहा कर दूंगा। वो कहां से रिहा कर देगा? तुम अपना हाथ इजीली दूसरों के हाथ में देते हो, तुम दूसरों से भविष्य जांच रहे हो, तुम दूसरों से अपना भविष्य पूछ रहे हो। अरे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पास है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ है।
विश्वास तो हो, अपने पर विश्वास हो। तुम लोगों को अपने पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए तुम अपना विश्वास बेच रहे हो। तुम दूसरों से हासिल करना चाह रहे हो अपने बारे में जानकारी, क्योंकि तुम अपने बारे में खुद जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हो। आपके दुखी होने के एक नहीं सैकड़ों कारण हैं। समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन कारण बताना मैं आपको पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतने सारे कारण हैं कि अगर आपको किसी ने दुखी कर रखा है, मैं कह रहा हूं कि आज से पड़ोसी को, रिश्तेदार को कोसना बंद कर दो कि तूने मुझे दुखी करके रखा है। घर में भी अगर विवाद है, घर में कलह है, घर में शांति नहीं है, तो उस अशांति का कारण भी तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है आरोप लगाना कि वो जब से घर में आई है तब से घर में अशांति हो गई। नहीं नहीं, जिस दिन से वो घर में आई है तुम्हारे मन में अशांति हो गई, इसलिए घर में अशांति हो गई है। किसी के आने से शांति और किसी के आने से अशांति नहीं होती है। अपने मन में प्रसन्नता हो और कोई कितना भी खराब आ जाए तो वो आपके मन में अशांति नहीं ला सकता है। लेकिन जब अपना मन ही गंदा है, अपना मन ही खराब है, तो दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान। और दुनिया में सबसे सस्ता काम है क्या, बताइए? क्या काम है दुनिया में? सबसे सस्ता काम क्या है? आरोप लगाओ, बुराइयां ढूंढो, कमी ढूंढो। एक आदमी ने 50 गज का मकान बनाया और उस 50 गज के मकान का उद्घाटन था। सुनिए बात, बड़ी काम की बात है, आपके जीवन की बात है। एक आदमी ने 50 गज का मकान बनाया, उस मकान का उद्घाटन था। उस 50 गज के मकान के उद्घाटन में उसने नगर के 100 लोगों को बुलाया। कितने लोगों को बुलाया? कमाल की बात है, हंसी आती है। 50 गज का मकान और आदमी कितने आ रहे उद्घाटन में? 100 आदमी आए। अब वो 100 आदमी आए, देखिए वो 100 आदमी उसके मकान के उद्घाटन में आए। ऊपर से तो क्या कह रहे, उसे बधाई दे रहे। जब वो मिला, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, वो थैंक यू कर रहे थे। वो बड़ा खुश हो रहा था। वो किसी काम में लग गया, वो 100 में से 10-5 इकट्ठे हुए। अब वो क्या चर्चा करते, यार इसने मकान कैसे बना लिया ये? कल तक तो मूंगफली का ठेला लगाता था ये, कल तक तो इसका खाने का भी जुगाड़ नहीं था। अरे तुम गए कहाँ हो भाई? जिसने बुलाया, जिसका खा रहे हो, जिसने मकान बनाया, तुम्हें खुशी खुशी बुलाया वहां पर, और तुम वहां भी बुराई करना, तुम वहां भी कमी ढूंढना। क्या कह रहे हो? कह रहे मकान कहां से बना लिया? तेरे घर चोरी करने आया था? अरे मकान कहां से बना लिया? अरे खुश रहो, उसने तुम्हें बुलाया, तुम गेस्ट हो, मेहमान हो, अतिथि हो। अतिथि का काम होता है कमी न निकालना, उसे कहते अतिथि। इसीलिए दिगंबर साधु को अतिथि कहा कि चौके में तुम्हें कुछ भी मिले, गर्म पानी मिले, ठंडा पानी मिले, नमक का मिले, बिना नमक का मिले, खाने के बाद उस दाता की कभी बुराई मत करना। इसीलिए तुम अतिथि हो। अगर तुम्हें कोई अतिथि बन के, अब तुम जाते हो दावत में, जाते हो लोगों की शादियों में, दावत में जाते हो, ईमानदारी से बताना क्या कहते हो? अजी बस ठीक ही था भाई साहब, बस ठीक था, कोई खास बात नहीं थी, बस ठीक था। उसने कहा कि नहीं नहीं, पनीर तो बढ़िया बना था। अजी हाँ, खाक पनीर बना था, पनीर में ही तो मजा नहीं था। अरे फ्री का खा के आ रहे हो और फिर बुराई कर रहे हो। ये है तुम्हारे दुखी होने का कारण। तुम्हारा क्या लग गया था? हल्दी लगी ना पिटकरी, रंग चौका था, तुम्हारा क्या लग गया था? 500 रुपए का खा के आए, 100 रुपए का लिफाफा दे के आए, और फिर कह रहे हो कि पनीर ठीक नहीं था। ये है तुम्हारे दुखी होने के कारण। अगर तुम इन कारण, तुम्हें दूसरे की प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि उसका खाना खराब था, मान लो खराब था। मैं कह रहा हूं कि उसका मकान बढ़िया नहीं था। मैं कह रहा हूं कि उसने झूठ से मकान बनाया। पर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें उसने अगर बुलाया है तो तुम अपना फर्ज अदा करके आओ, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो। लेकिन मन में अगर ईर्ष्या हो, मन में अगर जलन हो, मन में अगर नफरत हो, तो प्रशंसा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। प्रशंसा कौन करेगा? हम तो साधुओं की बुराई कर बैठते। क्यों? क्योंकि साधुओं से भी हमें ईर्ष्या हो जाती है, साधुओं से भी हमें नफरत हो जाती है, साधुओं से भी हमें घृणा हो जाती है। इसलिए साधुओं की बुराई करनी पड़ती है, साधुओं की प्रशंसा नहीं। जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा श्रद्धालु होगा, जिसके मन में आस्था के फूल खिल रहे होंगे,
जिसके चेहरे पर प्रसन्नता की खुशबू होगी वो कभी साधु संतों की बुराई, साधु संतों की तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक साधारण श्रावक की भी बुराई नहीं करेगा, लेकिन बुराई वही करता। ये तुम्हारे, मैं छोटे छोटे कारण गिना रहा हूं, तुम्हारे दुखों के क्या कारण है, तुम दुखी क्यों हो? अब तुम अपनी आदत बदलो, तुम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करो, देखो तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन तुम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते और तुम सुखी होना चाहते हो। वही वाली बात फिर आ गई कि तुम अपने मकान में आग नहीं लगाना चाहते हो, लेकिन तुम मोक्ष में अपना नया घर बसाना चाहते हो। अब वहां पर घर तब बसेगा जब यहाँ के इस छप्पर वाले घर में आग लगेगी। मकान को आग भी मत लगा देना घर जा करके। हाँ, कहो कि महाराज जी ने कहा था और आ जाओ मेरे पास, मैं खुद उधार में किराए के मकान पर हूं, मैं कहां से दूंगा तुम? हाँ, मेरा ही नहीं भरोसा कि मैं कितने दिन रहूंगा, कोई मुझे कितने दिन रखेगा। लेकिन आग मत लगाना। आग अगर लगाना है तो क्रोध, मान, माया, लोभ में आग लगाना। जो तुम्हारे शरीर रूपी मकान के भीतर जो ये आग जल रही है, इस आग में आग लगाना, इस कूड़े के ढेर में आग लगाना। अगर सुखी होना चाहते हो तो, अगर सुख पाना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 3 लोक में अनंत जीव हैं, 3 लोक में अनंत जीव हैं, और वो अनंत के अनंत जीव सुखी होना चाहते हैं, सारे सुखी होना चाहते हैं। उसमें आप लोग भी हैं, उसमें मैं भी हूं, उसमें सारी दुनिया है। कोई दुखी नहीं रहना चाहता है, सारे लोग सुखी होना चाहते हैं। लेकिन सुख आएगा कैसे? सुख मिलेगा कैसे? सुख कहां मिलेगा? बाजारों में तो मिलता नहीं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से सामान खरीदा जा सकता है, पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता है। सामान खरीदो, जितना चाहे खरीद सकते हो। कहां मिलेगा वो सुख? वो सुख तुम्हारे पास, वो सुख तुम्हारे भीतर है। उसे बाहर की तरफ खोजने की कोशिश नहीं करनी, वो सुख तुम्हारे पास है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि है अपने पास और बाहर ढूंढ रहे हैं। हम राजा हैं अपने आप में, लेकिन हम कटोरा लिए भिखारी की तरह भीख मांगते फिर रहे कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे। हम राजा हैं, किंग हैं, किंग। हमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम रोज अपने दुर्भाग्य को रोते हैं कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है। हम रोज रोते हैं अपने पर। तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली तुम्हें अगर किसी ने बनाया है तो तुमने खुद ने बनाया अपने आप को, अन्यथा तुमसे बड़ा गुड लक किसी के पास नहीं है। जरा खुश हो, अपने बारे में चिंतन बदलो, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। मैंने आपसे कहा था कि जो प्राप्त है, जो उपलब्ध है, वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक सूत्र बना लो अपने जीवन का, फिर से याद कर लो मेरे सूत्र को। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो उपलब्ध है, जो मिला हुआ है, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। दोनों आंखें हैं, परमात्मा का जाकर के धन्यवाद करो कि तूने मेरी दोनों आंखें बहुत सुंदर बनाई। दोनों कान सुन रहे हैं, परमात्मा का धन्यवाद करो कि तूने जो दोनों कान दिए थे वो दोनों सही सलामत हैं। 2 पैर हैं, ये पैर सही सलामत है। दोनों हाथ सही सलामत है। दिमाग है, दिमाग सही बनाए रखना, परमात्मा सही सलामत बनाए रखना। प्रार्थना करो, थैंक्स करो परमात्मा की, जो तूने दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूं। बताइए कितने लोग हैं ऐसे? नहीं, शिकायतों पर शिकायतें, शिकायतों पर शिकायतें, लिस्ट पर लिस्ट रोज परमात्मा के सामने डाले आते गुल्लक में वहां पर कि भगवान इसकी कमी, उसकी कमी। अब वो क्या वहां से उठ करके तुम्हारे घर आएगा इन सामान को देने के लिए? मांगते भी है तो क्या मांगते? नश्वर सामान मांगते हैं। क्या मांगते परमात्मा से? जो सामान आज नहीं तो कल टूट जाएगा, जो आज नहीं तो कल फूट जाएगा, जो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, उस सामान को मांगते परमात्मा से। परमात्मा से अगर मांगना है तो उससे कहो कि अपने जैसा अनंत ज्ञान दे दे, अपने जैसा अनंत दर्शन दे दे, अपने जैसा अनंत सुख दे दे, अपने जैसा अनंत वीर्य का वैभव दे दे। अगर परमात्मा से ये मांगो तो वो अपनी काबिलियत रखता है, वो तुम्हें इतना दे सकेगा। वो तुम्हें वो दे सकेगा जो उसके पास है। तुम उससे वो मांगते हो जो उसके पास नहीं है। अब वो बताइए वो कहां से देगा आपको? कहां से देगा? अगर आप सुखी होना चाहते हो तो उस मकान में आग लगा दो, उस ईर्ष्या में, उस नफरत में, उस जलन को जला दो, जलन को जला दो।
अगर आप सुखी होना चाहते हो तो, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपके सुख में दूसरा कोई बाधक नहीं है, लेकिन आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे सुखी होना है। आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे सुखी होना है, मैं सुखी होके रहूंगा। ऐसा आपका दृढ़ संकल्प आपको सुखी कर देगा। और इसीलिए आप प्रयत्न करें। अगर आपका प्रयत्न होगा तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि इस जीवन में इससे बड़ा आनंद कोई नहीं हो सकता है। वो संत अकेले बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग जब आया तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आज आप अकेले कैसे बैठे हो। उसने यही कहा था कि मैंने लोगों को मोक्ष जाने का रास्ता बताया था। मैंने उनसे कहा था कि तुम मेरे पास जब आओ तो अपने उस पुराने वाले मकान में, अपनी ईर्ष्या में, अपनी आत्मा में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों का त्याग करके आना। जो तुमने संग्रह करके रखा है सामान, जो तुमने संग्रह करके रखा है, उस परिग्रह में आग लगा करके आना। क्योंकि परिग्रह पदार्थ में भी हो सकता है और परिग्रह मन में भी हो सकता है। और आपको ये बता दूं, मूर्छा परिग्रह जैसा सूत्र महावीर दिया करते हैं। उमा स्वामी उमा स्वामी देव तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ में कहा करते कि मूर्छा परिग्रह, पदार्थ में आसक्ति हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पदार्थ तुम्हारे पास न हो, फिर भी पदार्थ की आसक्ति तुम्हारे मन में